आज हम आपको एक ऐसी ग्राम पंचायत में ले चलते हैं जहां के हुए विकास कार्यों को देखने के लिए प्रदेश ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों से जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा नवाचार के तहत किए गए कार्यों की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं अजमेर जिले की ग्राम पंचायत कडेल में, जहां के महिला सरपंच और जिला परिषद जो सदस्य हैं महेंद्र सिंह मजेवला, उन्होंने ग्राम पंचायत में नवाचार के तहत एक ऐसा खेल मैदान तैयार किया है जहां से गांव की प्रतिभाएं जो है ये आगे बढ़ रही है। आप देखिए कि यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं, जहां पर बच्चे झूले, एक्सरसाइज सहित अन्य जो गतिविधियां हैं वो कर रहे हैं। अभी दोपहर के 4 बजे हैं, लेकिन 4 बजे भी देखो गाँव के जो बच्चे हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर विभिन्न जो खेल है उसके माध्यम से यहाँ सीख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए मेरे पीछे जो ये इतना शानदार जो गार्डन तैयार किया गया है, ये गार्डन खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए किया गया है। मेरे पास में अभी जो जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मजेवला, हम उनसे बात करते हैं कि ये जो नवाचार के तहत कार्य किया गया है ये किस प्रकार इनको विचार है कि सर ये काम करना है। सर कैसे आपको विचार है कि इतना बड़ा ये काम करना है? ये मैंने 5 साल पहले संकल्प लिया था कि अजमेर ज़िले का सर्वश्रेष्ठ ग्राउंड मेरी पंचायत में हो, और मैंने उसको एक सपने की तरह मैंने इस खेल ग्राउंड को सजोया, और एक सपना जैसे पूरा होता है उस तरह मैंने इस खेल ग्राउंड का कार्य पूरा कराया। मुझे इसमें 4 वर्ष लगे। मैंने सभी स्कीमों से और पूरे प्रयास से, गांव के सहयोग से, सभी के सहयोग से मैंने इस खेल मैदान को पूरा किया। मेरे मन में युवाओं को लेकर थी कि युवा वर्ग जो सड़क पे दौड़ता है सुबह शाम, जिसको दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है, तो मेरे मन में आया कि क्यों न इन युवाओं के लिए एक अच्छी जगह हो जहाँ वो अपनी शारीरिक तैयारी भी कर सके, पढ़ाई भी कर सके, और खेलकूद का भी में भी यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो चीज़ कर सके। तो उन युवा वर्ग को ध्यान में रख के मैंने इस खेल मैदान को तैयार कराया। इसमें मैंने यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाइब्रेरी की स्थापना की, और इस लाइब्रेरी से और इस खेल मैदान से अब तक 7 से 8 बच्चे सरकारी सेवा में उनका चयन हो गया है। वो साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि आपने जो एक हमारे लिए एक अच्छी अभिनव पहल जो इस ग्राउंड के रूप में और एक लाइब्रेरी के रूप में आपने जो की है, उसकी बदौलत हमारा सरकारी सेवा में चयन हुआ। और हमने इसके पास इसका स्टेडियम, यहाँ शौचालय की व्यवस्था, घूमने फिरने सुबह शाम बुजुर्ग लोग भी सुबह शाम घूमने फिरने आते हैं, उनके लिए भी हमने बैठने की व्यवस्था, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए झूले की, व्यायाम की, जिम के रूप में भी व्यवस्था। और ये तीनों जो हमारी ग्राम पंचायत के तीनों गांव हैं, उन तीनों गांवों के बीच सेंटर में ये खेल मैदान मौजूद है। तो सुबह शाम घूमने वाले सभी के लिए ये एक अच्छा खेल मैदान हमारी पंचायत में साबित हुआ है। सरपंच साहब, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है, क्योंकि आप पहले भी सरपंच रह चुके हैं, सरपंच के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, आपकी पत्नी अभी वर्तमान में सरपंच है, गांव में जो विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि 10 साल पहले जो गांव कुछ और दिखता था और आज कुछ और दिख रहा है। 10 साल पहले मेरे गांव में लोग काफ़ी परेशान थे, न पक्की सड़कें थी, न पानी की व्यवस्था थी, पानी के लिए हाहाकार था, गाँव में टैंकर आ रहे थे, न शौचालय की व्यवस्था थी, न गैस कनेक्शन था, न सभी घरों में विद्युत कनेक्शन था। हमने इसको एक लक्ष्य के रूप में हमने ये संकल्प लिया कि हर घर के बाहर पक्की सड़क होगी, हर घर में नल होगा, हर घर में जल होगा, हर घर में गैस होगी, हर घर में बिजली होगी। ऐसा अपने सपना सजोया था। हमने बालिका विद्यालय जो 8वीं तक का था, हमने उसको भी सीनियर सेकेंडरी करने का जो किया, वो सीनियर सेकेंडरी ही हमने कहा बालिका विद्यालय के लिए अच्छा विद्यालय भवन बने, वो भी हमने 4.5 करोड़ की लागत से हमारा विद्यालय भवन पूरा होने जा रहा है। जल्दी ही बालिका विद्यालय उसमें शिफ्ट हो जाएगा। हमने हर घर, कोई भी मेरी पंचायत का घर नहीं है जिसके बाहर पक्की सड़क नहीं हो, कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें पानी का नल कनेक्शन नहीं हो, कोई भी घर मेरे ऐसा नहीं है जिसमें गैस कनेक्शन नहीं हो, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके विद्युत कनेक्शन नहीं हो, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें शौचालय नहीं हो। ये सारी, और हर घर के बाहर जितने भी विद्युत पोल लगे हुए हैं उन पर सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था है। हमने चाहा था कि ग्राम पंचायत के सामने एक शानदार गौरव पथ बने, तो हमने 4 लाइन के रूप में ग्राम पंचायत के सामने गौरव पथ का निर्माण कराया 4 लाइन के रूप में। और उसमें हमने जो सोची थी कि शहर के माप लाइट की व्यवस्था हो, तो हमने उस गौरव पथ पर जगमगाती हुई लाइट की व्यवस्था की। जो भी कोई रात्रि में निकलता है तो उनको यूँ लगता है कि कोई शहर में हम आगे हो, ऐसा उनको प्रतीत होता है। हमारे यहाँ आसपास में जो धार्मिक स्थान थे उनका भी हमने, सभी धार्मिक स्थानों का, कोई भी धार्मिक स्थान मेरे यहाँ का नहीं छूटा जहाँ हमने विकास कार्य नहीं कराए हो या उनका विकास नहीं कराया हो, पुनरुद्धार नहीं कराया हो। सभी धार्मिक स्थानों का भी हमने इस कार्यकाल में विकास पुनरुद्धार कराया। हमने एक ये भी सपना सोचा था कि गांव में
सामाजिक कार्यक्रम हो, शादी समारोह हो, जिसमें लाखों रुपए का खर्चा टेंट पे होता है, तो उसको भी हमने एक चैलेंज के रूप में लिया और हमने पंचायत के हर एक गाँव में बड़े बड़े शादी समारोह के हॉल के रूप में स्थापित कर दिए, जिसमें आज गरीब आदमी को मात्र हम 5100 रुपये उसकी शुल्क लेते हैं और उस 5100 रुपये में हम जिसमें 100 पलंग लग सकते हैं, 300-400 आदमी एक साथ बैठ सकते हैं, इतने बड़े हॉल की व्यवस्था, वहाँ शौचालय की व्यवस्था, सामने ग्राउंड की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हमने पूरे हर एक गाँव में, ग्राम पंचायत के जो 4-5 गाँव हमारे, उनमें सभी गाँव में हमने ये व्यवस्था की है। हमारे जो प्रेशर की समस्या थी पानी की, कि भाई ये भी कभी समस्या नहीं हो, तो उसके लिए भी हमने पंप हाउस की व्यवस्था की, चाहे विद्युत व्यवस्था का मैटर हो, चाहे दूसरी किसी का मैटर हो, सभी सेक्टरों में हमें जो पशु चिकित्सालय हमारा था उसको भी हमने कर्मोन्नत कराया, JN कार्यालय का भवन नहीं था वो भवन भी हमने बनाया, महात्मा गांधी विद्यालय भी हमने खुलवाया। इसके अलावा भी हमने चाहे दुकानों के मार्फत मान लो, अन्य साधनों से मान लो, हमने रोजगार के रूप में भी लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का कार्य भी ग्राम पंचायत के मार्फत हमने किया। और पिछले 10 सालों में अजमेर जिले में सर्वाधिक यदि कई पैसों का विकास कार्य हुआ तो वो ग्राम पंचायत कड़ेल में हुआ। एक आपने शहर की बात की, तो शहर के तर्ज में ग्राम पंचायत कड़ेल में भी घर घर कचरा संग्रहण का कार्य हो रहा है। वो भी मैंने लड़ाई लड़के, और ये इस भजनलाल जी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारी वो बात मानी और BSR दर लागू करके, और घर घर हमने तो पहले भी काफ़ी पहले भी हमारे स्तर पर प्रयास करके घर घर कर रहे थे, लेकिन अच्छी तरह से और अच्छी व्यवस्था से आज अजमेर ज़िले में सबसे सर्वश्रेष्ठ टेम्पो के माध्यम से यदि घर घर कचरा संग्रहण का कार्य कहीं हो रहा है, सफाई का कहीं कार्य हो रहा है, देश विदेश से, पूरे देश से, हैदराबाद से, बाहर से, जो भी राज्यों की, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, बाहर के सरपंच यहाँ जयपुर से राज्य सरकार उनको यहाँ भेज रही है, देख रही है कि आपने किस तरह से कार्य करा है। वो देखने के लिए बार बार हर 10वें दिन 15वें दिन हमारे यहाँ कोई ना कोई टीम हमारे विकास कार्य को देखने के लिए आ जाती है। हमने इसी खेल ग्राउंड का बनने का एक हमारा ये भी फायदा हुआ कि हमारे यहाँ दशहरे का मेला नहीं भरता था, तो इस बार वो एक नई अभिनव शुरू हो गई। ये खेल मैदान अच्छा होने से, तीनों गाँव के बीच में से होने पे और ऊंचाई में होने पे एक दशहरे का मेला भी, इस बार भव्य मेला, दशहरे का मेला यहाँ भरा इसी ग्राउंड पे, और एक नई शुरुआत हो गई कि दशहरे का मेला भी हमारी ग्राम पंचायत में होने लग गया। हमने चाहे खाद्य सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे पेंशन से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का, चाहे रीसेटलमेंट का कार्य हुआ हो, हमने सभी सभी तरफ हमने विकास की गंगा में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहाई है। मैं साधुवाद दूंगा मोदी जी को, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी को, हमारे कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी को, कि आपने भी हमारे इस विकास कार्य में आपने अब हमारा अमूल्य सहयोग किया। पिछली वसुंधरा सरकार जी का, पूर्व पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का, पूर्व हमारे केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जी जाट का, वर्तमान केंद्रीय मंत्री भागीरथी जी चौधरी का, इनका भरपूर सहयोग रहा। भागीरथी जी चौधरी ने भी हमें जहां भी हमने फंड मांगा, सांसद फंड से, उन्होंने भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। किसी भी उनको कार्य के लिए हमने कहा, हमारी ये तिलोरा से बस्सी जो पुरानी डबल सड़क की मांग थी, वो भी भागीरथी जी ने कहते ही 22 करोड़ की स्वीकृति से हमारी वो सड़क बनाई, जिसकी वजह से आज हमारे विकास के नए आयाम हमारी ग्राम पंचायत घट रही है। देखिए, अगर जागरूक जनप्रतिनिधि है तो वह क्या कुछ नहीं कर सकता। हम बात करते हैं कि अगर सरपंच जागरूक है तो वह गांव की कायापलट क्यों नहीं कर सकता। पिछले 10 वर्ष में जो ग्राम पंचायत कड़ेल में जो कार्य हुए हैं वो एक ऐतिहासिक कार्य के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत कड़ेल में जो कार्य हुए हैं इनको देखने के लिए राजस्थान ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर जो प्रतिनिधि मंडल है, वहाँ के जनप्रतिनिधि है, हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, यही नहीं इंदिरा गांधी पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद की जो टीम है वो भी ग्राम पंचायत कड़ेल में आकर यहाँ के विकास कार्यों को देख चुकी है। और सरपंच और जिला परिषद सदस्य जो हैं महेंद्र सिंह मजेवला, इनका उन्होंने धन्यवाद दिया कि एक निचले स्तर की जो संस्था है वहाँ पर आप इस प्रकार से विकास कार्यों को आयाम दे रहे हैं कि ताकि गांव में विकास की गंगा बह सके। निश्चित रूप से अगर महात्मा गांधी ने जो सपना देखा है ग्राम विकास की जो परिक्रमा का, वो कड़ेल में साकार होता दिखाई दे रहा है। मैं कड़ेल से विजय पाराशर।